हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। कल जो सुप्रीम कोर्ट में सेंटेंसिंग पे हियरिंग हुई उसकी तरफ पूरे देश का ध्यान लगा रहा और सारे न्यूज़पेपर्स ने आज उसको बहुत वाइडली फ्रंट पेज पे कवर किया है। थोड़ी सी बात जो है हम इस सेंटेंसिंग हियरिंग पे कर लेते हैं। क्रिमिनल ट्रायल में दो चीजें होती हैं। एक होता है डिटर्मिनेशन ऑफ गिल्ट, यानी किसी ने क्या जुर्म किया है, और दूसरा होता है हियरिंग के उस पर क्या सजा या पनिशमेंट दी जाए। तो कंटेम्प्ट के इस मैटर में 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने डिटर्मिनेशन ऑफ गिल्ट की स्टेज पूरी कर ली और उन्होंने ये कहा कि जो दो ट्वीट प्रशांत भूषण ने किए थे ये कोर्ट को स्कैंडलाइज करते हैं, कोर्ट की डिग्निटी को लोअर करते हैं और ये बोनाफाइड क्रिटिसिज्म नहीं है। अब जो कल हियरिंग हुई है वो इस बात पे हुई है कि प्रशांत भूषण को क्या सजा दी जाए। आपको मालूम है कि जो मैक्सिमम सजाएं होती हैं वो लॉ प्रेस्क्राइब करता है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में 2,000 रुपए का फाइन और 6 महीने की सजा मैक्सिमम दी जा सकती है। अब जरा ये समझ लीजिए कि जैसे इंडियन पीनल कोड भी है उसमें मैक्सिमम सजाएं दी गई हैं। अब ये कुछ एक रिसेंट ट्रेंड है 10-20 साल का कि कुछ केसेस में मिनिमम मैंडेटरी सजा भी दे दी गई, लेकिन आमतौर से जब ये कहा गया कि 6 महीने की सजा और 2,000 रुपए फाइन ये अपर लिमिट है। अब जज को डिस्क्रिशन है कि वो इसमें से जो चाहे सजा तय कर ले। जब सेंटेंसिंग पर जजेस सुनते हैं तो वो मिटिगेटिंग फैक्टर्स और एग्रावेटिंग फैक्टर्स इन पे बहस करते हैं। यही बात कल जस्टिस अरुण मिश्रा कह रहे थे कि इस केस को हम अब मेरिट पर नहीं सुन रहे हैं क्योंकि मेरिट पर जजमेंट आ चुका है। तो एग्रावेटिंग फैक्टर पनिशमेंट देते वक्त क्या होते हैं कि कोई आदमी हैबिचुअल क्रिमिनल है, कोई आदमी क्राइम करने में बहुत ब्रूटल था, यानी किसी ने किसी बच्ची का रेप किया, उसके बाद उसने उसको चाकुओं से गोद दिया, उसके बाद उसने उसकी लाश जो थी उसको जला दिया। ये अब ब्रुटैलिटी जो है एग्रावेटिंग फैक्टर आएगी और कोर्ट इस तरह के केसेस में कहेगी ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है क्योंकि यहां मर्डर भी है, रेप भी है, और वो कहेगी हम इसको सजाए मौत देते हैं। मिटिगेटिंग फैक्टर ये होता है कि क्या कोई आदमी जो है उसका ये पहला जुर्म है, वो हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है, क्या वो सोल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली है। और इस केस में जो ये कंटेम्प्ट का मैटर है, एग्रावेटिंग और मिटिगेटिंग फैक्टर्स क्या होंगे। एक तरफ ये कहा जा सकता है कि प्रशांत भूषण अक्सर कोर्ट्स का क्रिटिसिज्म करते रहे हैं और ये कोई पहली बार नहीं है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट या जजेस के बारे में इस तरह की बात कही है। लेकिन दूसरी तरफ मिटिगेटिंग फैक्टर ये होगा कि क्या उनका इंटेंट कोर्ट को डिनिग्रेट करने का है या उनका इंटेंट सिस्टम में इंप्रूवमेंट लाने का है। अब उनकी अगर पूरी लाइफ प्रशांत भूषण की देखी जाएगी तो उन्होंने हजारों केसेस लोगों के फ्री ऑफ कॉस्ट आर्गू किए हैं। आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स 11 लाख रुपए से 50 लाख रुपए पर हियरिंग तक लेते हैं, लेकिन प्रशांत भूषण जब केसेस करते हैं तो वो प्रो बोनो करते हैं, वो कोई फीस नहीं लेते हैं। वो उन्होंने इंडियन लीगल सिस्टम को इंप्रूव किया है। तो इसका मतलब यह है कि मिटिगेटिंग फैक्टर्स इस केसेस में ज्यादा होंगे और एग्रावेटिंग फैक्टर्स कम होंगे। कल की हियरिंग में जजेस ने यह भी कहा कि आपको हम टाइम दे रहे हैं कि आप माफी मांग लें, और कोर्ट ने यह कहा कि साहब सेंटेंस कम जब किया जा सकता है जब अपनी मिस्टेक कोई एक्सेप्ट करे और माफी मांगे, क्योंकि आपको मालूम है कि अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि उन्हें सजा ना दी जाए और अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि जजेस भी ये कह चुके हैं कि जुडिशरी में करप्शन है। मुझे अफसोस है कि न सिर्फ कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को इस केस में नोटिस देने के बावजूद सुना नहीं, बल्कि कल भी उनको मौका नहीं दिया गया बोलने का। और हद तो हो गई जब शाम को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और उसमें कहीं अटॉर्नी जनरल का नाम एज ए लॉयर कि वो इस केस में लॉयर थे, वो नाम तक उनका नहीं था। मैं ये समझता हूं ये अच्छी चीज नहीं है। हमने पिछले साल भी देखा था कि इन द मैटर ऑफ ग्रेट पब्लिक इंटरेस्ट
जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद ही अपने केस में वो बैठ गए थे और उन्होंने सुन लिया था और विक्टिम के बारे में कई अनकाइंड ऑब्जर्वेशंस कर दी थी, जब ऑर्डर आया था तो उसमें उनका नाम नहीं था। ये कोर्ट जो एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, उसको बिल्कुल सही सही रिकॉर्ड कम से कम अपना रखना चाहिए। अटॉर्नी जनरल का नाम भी आना चाहिए था। बेहतर होता अगर ऑर्डर में जो उन्होंने कहा वो भी आ जाता। मैं ये समझता हूं कि अब इस बात का लाइक्लीहुड कि प्रशांत भूषण जो है वो अपने स्टेटमेंट को डाइल्यूट करेंगे, उन्होंने कल भी मना कर दिया और उन्होंने कहा कि कोर्ट का टाइम इसमें वेस्ट होगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर थोड़ा बहुत वो अपने स्टेटमेंट को कम से कम जो चीफ जस्टिस की पिक्चर ट्वीट की थी उस पर कुछ अपना स्टैंड में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं तो, और कोर्ट अपना जेनरोसिटी और कंपैशन दिखाए, तो फिर मैं ये समझता हूं कि इस केस में कम से कम सजा देने की बात होनी चाहिए। और सबसे अच्छी चीज जो मैंने लास्ट वीडियो में कही थी कि इस मैटर में कोर्ट जो है वो इसको एक लार्जर बेंच के सामने दे दे, क्योंकि अब कंटेम्प्ट लॉ जो है उसमें सिर्फ क्रिटिसिज्म जो है उस पे सजा होना बेहतर नहीं है, जब तक वो क्रिटिसिज्म जो है वो कोर्ट के जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को ऑब्स्ट्रक्ट ना करे। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।